गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश मीडियम का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोगों का चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, स्ट्रेटजीज फॉर द एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ठीक है, अब उसके अंदर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है। हम लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे थे, कैटल फार्मिंग हम लोगों ने पढ़ लिया, पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ लिया, बी कीपिंग आप लोग क्लियर कर चुके हैं, राइट। अब इस वीडियो के अंदर नॉर्मली हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? फिशरीज, मछली पालन, मत्स्य पालन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मछली पालन क्या होता है, मत्स्य पालन क्या होता है, हम लोग उसकी बात करेंगे। फिशरीज का मतलब है मत्स्य पालन। बेटा हिंदी पे मत जाइएगा, हिंदी क्योंकि एक्चुअल में आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। हिंदी तो मैं केवल आप लोगों को समझाने के तौर पर बता रहा हूँ। क्लियर है ना बच्चे? मैं आप लोगों को केवल समझाने के तौर पर बता रहा हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है। नॉर्मली अगर हम लोग बात करें मछली पालन की तो हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही आंसर आता है कि सर मछलियां जो पानी में रहती हैं वो, ठीक है ना, और उनको कौन पालता है? मछुआरे उनको पकड़ते हैं। पालना तो क्या सर, उनको पाल बेच देते हैं। क्लियर है? तो जनरली अगर हम लोग बात करें मछली पालन की तो मछली पालन क्या है? एन इंडस्ट्री दैट इज डिवोटेड टू, नया वर्ड है बेटा, एक ऐसा औद्योगिक व्यवसाय जो कि डिवोटेड, डिवोटेड का मतलब क्या है बेटा? डेडिकेटेड। अब काफी बच्चों को ये समझ में भी नहीं आएगा सर डेडिकेटेड मतलब समर्पित। ठीक है, डिवोटेड टू, डिवोटेड टू समर्पित का मतलब थोड़ी कि सर उसने अर्पण कर लिया अपना, नहीं, उसने अपना सब कुछ दे दिया, ऐसा नहीं। डिवोटेड टू मतलब कि उसके अंदर कौन कौन से काम आ रहे हैं? कैचिंग, कैचिंग होता है पकड़ना। प्रोसेसिंग के अंदर आता है बेटा मेंटेन करना। आप लोगों को मैं बता दूं, मछलियां एकमात्र ऐसा जानवर है जिनको आप पानी से निकालोगे ना, कुछ देर के बाद वो क्या है, सांस नहीं ले पाती और लेने के बाद वो डेथ हो जाती है उनकी। तो प्रोसेसिंग मतलब उनको प्रोसेस करके रखना। एंड सेलिंग, ऑब्वियसली बात है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो हम लोग क्या करें? इनकम सोर्स के लिए कर रहे हैं ना। हम लोग कोई भी बिजनेस करते हैं तो किसके लिए करते हैं? इनकम के लिए करते हैं। क्लियर है ना? एंड सेलिंग ऑफ फिश, भाई फिशेस का यानी कि मछलियों को क्या करना? पालना। कैचिंग मतलब पकड़ना, उनको पालना और उनको बेच देना, यही तो है फिश। फिश तो होती है मछलियां। शेल फिश, शेल का मतलब होता है जिसमें कवर होता है। क्या होता है? कवर। जिसमें क्या होता है? कवर। आई बात समझ में? जिसमें क्या होता है? कवर। आप लोगों ने शंख देखा है? शंख क्या है? शेलफिश का उदाहरण, ठीक है ना। शेलफिश, शेल होता है कवर, यानी कि एक ऐसा होल जिसमें मछलियां रहती हैं। गॉट इट? गॉट इट? ओके। एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, और दूसरे जलीय जीवों, बेटा इसमें आपके प्रॉन आता है, क्रैम्प आता है, केकड़ा वगैरह। क्लियर है ना? प्रॉन्स, क्रैम्प और अदर एक्वेटिक एनिमल्स में इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट भाई हो गया आप लोगों का क्लियर। सेकंड है प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये मेन रोल का प्ले करता है इन इंडियन इकोनॉमी। याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है। मैंने दो में ही बताया आप लोगों को, तो बी कीपिंग में बता रहे हैं, किसमें बताया? मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बी कीपिंग में भी बताया था, उसमें भी बताया कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें प्ले कर रहा है रोल प्ले? इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी में प्ले रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मतलब पता क्या है? आप लोगों को मैं बताऊं, जो लोग कोस्टल एरिया में रहते हैं ना बेटा, तटवर्ती एरिया में, तो उनका तो उनकी लाइवहुड, उनका आजीविका का मुख्य सोर्स ही, ये मेन सोर्स उनका है ये। ठीक है, उनका मेन सोर्स ही यही है। क्या? फिशरीज, मछली पालन। अब ये क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज प्रोवाइड इनकम, क्योंकि ये इनकम सोर्स प्रोवाइड कराता है। आंसर साथ में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आता है कई बार बोर्ड में आ सकता है, हालांकि नीट में तो नहीं देता, लेकिन फिर भी इंडियन इकोनॉमी के अंदर मेन रोल प्ले क्यों करता है? बिकॉज इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? रोजगार देना। ठीक है ना? 2 मिलियन ऑफ फिशरमैन, बहुत सारे मछुआरों को, एंड फार्मर्स और किसानों को, स्पेशली इन कोस्टल स्टेट। कोस्टल स्टेट होते हैं बेटा तटवर्ती जो राज्य है, वो आपका केरला हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र में बहुत बड़ी मछलियों की मंडी है, आपका वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है, आप लोगों का ये इधर गोवा हो गया, उड़ीसा हो गया, यानी कि जो ओके आपका कर्नाटका हो गया, यानी कि जो राज्य, तमिलनाडु, तो जो राज्य आपके कोस्टल एरियाज में है, तटवर्ती इलाकों के अंदर है, नदियों के हैं, चाहे झीलों के हैं, चाहे समुद्र के तटवर्ती इलाके हैं, वहां पर लोग जो है वो इसको एज ए एम्प्लॉयमेंट यूज करते हैं, रोजगार की तरह काम में लेते हैं। क्लियर? फिर क्या करें? फॉर मैनी पीपल, अब बहुत सारे लोगों के लिए इट इज मेनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड।
ये बहुत अच्छा सोर्स है उनका आजीविका का। क्यों? क्योंकि इसमें पता है क्या है, मछलियां पकड़ना, पकड़ के उसको बेच देना सामने वाले को। अब रखनी तो नहीं है, हाँ ठीक है, अगर मार्केट बंद है नहीं रखी तो उनको फिर इस तरीके से रखा जाता है कि वो खराब ना हो। क्लियर है? फिर क्या करें कि एक और है कि हमारी जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स है बेटा, अब बहुत सारी जो लोग हैं वो इसी के ऊपर डिपेंडेबल है। अच्छा, और इंडियन इकोनॉमी में क्यों रोल प्ले करता है? ठीक है, ये तो मैंने कारण बता दिया। एक और कारण है कि सॉरी हंसी हो रही बेटा मेरी, ठीक है ना, कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर बेटा एक मेन रोल क्यों प्ले कर रहा है? क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसका लार्ज एरिया जो कोस्टल एरिया में रह रहा है। आई बात समझ में? लार्ज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो आप लोगों के काफी लोग ऐसे, जैसे आप लोग अगर साउथ इंडियन की तरफ चले जाओ, आप लोग बंगालीज की तरफ चले जाओ, मेरा कहने का मतलब किसी का वो नहीं है, काफी लोग हैं जो फिश और फिश प्रोडक्ट का यूज करते हैं। इवन मैं तो कहूँ फिश प्रोडक्ट जो है, फिश ऑयल जो है विटामिन ई और विटामिन के का सोर्स है। और विटामिन ई क्या है? आप लोगों के बालों को बहुत अच्छा बनाता है, ठीक है ना, गहरा और घना बनाता है। और विटामिन के क्या है? वो सेक्सुअल डिजायर और सेक्सुअल एम्पावरमेंट को बढ़ाता है। क्लियर है ना? क्लियर है? देन इन दैट केस वो उनके ऊपर डिपेंडेबल है। दूसरा, काफी तो ट्रेडिशन भी ऐसे है इंडिया के अंदर बेटा, काफी ट्रेडिशन, काफी जगह ऐसी हैं जहां पर तो मतलब मैं बोलूं रिलीजियस तौर पर मछलियों का भोग भी लगता है। अगर आप लोग बंगाल की तरफ कभी जाएं, ठीक है, तो दुर्गा पूजा में मछली का भोग लगता है बेटा। आई बात समझ में? तो ये क्या है कि काफी लोग जो है वो उनके ऊपर डिपेंडेबल है। और मिलियंस ऑफ पीपल जो है वो फिश प्रोडक्ट और अदर एक्वेटिक एनिमल, जैसे आप लोगों का प्रॉन हो गया, आपका क्रैम्ब हो गया, ठीक है, लॉबस्टर हो गया, ओके, इन सभी को पालते, इन सभी को खाते भी आसानी से। क्यों? क्योंकि बेटा ये प्रोटीन का एक गुड सोर्स है। आई बात समझ में? क्योंकि फिशेस आर द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन, फिशेस आर द गुड सोर्स ऑफ द प्रोटीन। ओके, क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग आगे कि अब ठीक है, डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने के साथ साथ मैंने यहां दो वर्ड लिखे हैं, देखना, पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर, दोनों आपकी बुक में एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, क्लियर मिलेगा बिल्कुल, कि जैसे जैसे फिशरीज की डिमांड बढ़ रही है तो उस डिमांड बढ़ने के लिए और उसकी रिक्वायरमेंट उसको मीट करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए क्या है कि दो टाइप के कल्चर यूज में किए गए, दो मेथड अपनाए गए, एक है पिसिकल्चर, एक है एक्वाकल्चर। पिसिकल्चर और एक्वाकल्चर। अब पिसिकल्चर का मतलब पता है क्या है? ये रिलेटेड है मछलियों को पकड़ने से। ये किससे रिलेटेड है? मछलियों को पकड़ने से। इसमें क्या है, मछलियां पकड़ी जाती है बेटा, और पकड़ने के बाद क्या होता है कि उनको कंजर्व करके रखा जाता है। उनको क्या किया जाता है? कंजर्व करके रखा जाता है, ठीक है ना, ठीक है, और मछलियों को बेच दिया जाता है। अब पिसिकल्चर जो रिलेटेड टू द कैचिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग एंड सेलिंग। आई बात समझ में? इसीलिए मछली पालन को, फिशरीज को आप लोग, कई लोग कंबाइंड फॉर्म में या फिर सेकंड नेम जो है वो उसको पिसिकल्चर और फिशरीज को एक ही बोलते हैं। सेम डेफिनेशन दोनों की। इसमें मछलियों को पकड़ा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, सेल आउट कर दिया जाता है। एक्वाकल्चर को आप लोग एक्वा एग्रीकल्चर भी बोलते हैं या एक्वा फार्मिंग भी बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वा फार्मिंग। अब एक्वाकल्चर इज आल्सो नोन एज एक्वा फार्मिंग। व्हाई? मेन क्वेश्चन इज देयर, व्हाई? ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज इन दिस, इसके अंदर आप लोग क्या करते हो? कल्चर ऑफ एक्वेटिक प्लांट। अब प्लांट का भी आप लोग कल्चर कर रहे हो। कल्चर का मतलब होता है उगाना, सोन करना, ठीक है ना। अब उगा रहे हो, किसको उगा रहे हो आप लोग? इसको आप लोग जलीय खेती बोलते हैं। हम लोग जलीय खेती बोलते हैं हिंदी के अंदर। इसमें क्या कर रहे हो आप लोग? फिश वगैरह तो पाल रहे हो, ठीक है, साथ साथ आप लोगों ने सिंगाड़ा लगा दिया, भाई एक्स्ट्रा इनकम सोर्सेस के लिए ना, ठीक है, सिंगाड़ा लगा दिया, कुछ अदर चीजें लगा दी। अब दोनों में क्या होगा देखना, एक्वाकल्चर के अंदर एक बेनिफिट होगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा और मछलियों को फूड मिलेगा। दोनों काम है ना, दोनों काम है। तो एक्वाकल्चर जो है वो एक पिसिकल्चर के साथ एडिशनल बिजनेस है, एडिशनल टास्क है, ठीक है, क्लियर है। फिर आता है आप लोगों का फ्रेश कल्चर, एक नया टर्म है, नया टर्म है। फ्रेश कल्चर का मतलब पता है क्या होता है? सॉरी मेरी आंखों में बहुत दिक्कत है, ठीक है, वैसे ही मेरा चश्मा बहुत तेज चढ़ा हुआ। ओके, फ्रेश कल्चर की हम लोग बात करें तो फ्रेश कल्चर की नॉर्मली वो कल्चर या वो फिशरीज जिसमें फिशेज जो फ्रेश वाटर में, जैसे आप लोगों की रिवर के अंदर, आप लोगों के स्ट्रीम्स में, झरनों वगैरह में पाली जाती है, वो क्या कहलाता है? फ्रेश कल्चर। यानी कि इसमें आप लोग फ्रेश वाटर फिशेज को पालते हो। फिर आता है मरीन कल्चर। मरीन कल्चर क्या है? मरीन कल्चर जो है नॉर्मली
इसमें आप लोग मरीन वाटर के अंदर, साल्टी वाटर में या फिर सी वाटर के अंदर फिशेस को रेयर करते हो, फिशेस को पालते हो। क्लियर है? अब आता है एक नया टर्म, मैंने आप यहाँ पर स्टार बना रखा है, ब्लू रिवोल्यूशन। ये 10 स्टार का क्वेश्चन है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसमें केवल इतना लिखा हुआ है, हैव यू हर्ड अबाउट द ब्लू रिवोल्यूशन? क्या आपने ब्लू रिवोल्यूशन के बारे में सुना है? ठीक है ना? तो अब इसका मेन मीनिंग क्या है ब्लू रिवोल्यूशन का, वो सुनिएगा। ब्लू रिवोल्यूशन का जनरली मेन मीनिंग है कि ये एक टर्म है। अब रिवोल्यूशन का मतलब क्रांति, नीली क्रांति। अब नीली क्रांति क्यों दिया गया क्या बेटा? क्योंकि मछलियां पानी में पाली जाती है ना बेटा। मछलियां किसमें पाली जाती है? पानी में। तो पानी में मछलियां पाली जा रही है, इसलिए इसका नाम दिया गया ब्लू रिवोल्यूशन। अब क्या है? द ब्लू रिवोल्यूशन इज a revolutionary step that is taken by the government in order to increase the production of fishes and other aquatic animals for fulfill the demand of increasing population। ठीक है ना भाई? increasing population की डिमांड को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने एक रिवोल्यूशनरी स्टेप लिया, जो किससे संबंधित था? फिशेस और एक्वेटिक एनिमल से। अच्छा, ब्लू क्यों नाम दिया गया? क्योंकि पानी का कलर नीला होता है बेटा, और इसको इसलिए ब्लू रिवोल्यूशन का नाम दिया गया। ठीक है, थैंक यू।